आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 701वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमने आपको इसके पहले वाली क्या स्थितियां हैं विधायक दिनेश राय और सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता अशोक डहरिया दोनों के बीच में चर्चा चल रही थी। चर्चा कराते हैं। सीनियर विधायक दिनेश राय, तो इस जल संकट जो सीनियर चल रहा है पिछले 5-6 दिनों से, इसका मूल कारण आप क्या मानते हैं? हमारा तो ये मानना, जो हमारे इंटेक वेल नगर पालिका के लगे हैं, इनके जल स्तर बहुत नीचे जाने की वजह से इंटेक वेल बंद हो गया। मेन कारण यही है। नगर पालिका के यहाँ पर आते होंगे, कर्मचारी आते होंगे, पेट्रोलिंग होती होगी, यहाँ देखते होंगे, तो जल स्तर जब कम हो रहा था तो नगर पालिका की ये जवाबदेही अधिकारियों की नहीं थी। सरकार आपकी है, अधिकारी कर्मचारी आपके हैं, आप सरकार ही उनकी पोस्टिंग कराती है, तो क्या उनको ये सारा सूखते हुए नहीं दिख रहा था? निश्चित है नगर पालिका के कर्मचारी को सबसे पहले इसको संज्ञान लेना था। उन्हें कलेक्टर को नहीं बताना था, जिला कलेक्टर को बताना था, अपने अध्यक्ष को बताना था, अपने सीओ को बताना था कि अगर ये स्थिति है उसको पहले संज्ञान ले लिए होते, फिर रिक्वेस्ट करते अपन सिंचाई विभाग को, भाई इससे नीचे पानी आप ले जाओ, हमें प्रॉब्लम जाएगा। मानते वो नहीं मानते, हमको बताते, हम लोग जनप्रतिनिधि इस बात को रखते, तो कहीं ना कहीं इसको टाइम लिए अगर इस बात में गंभीरता लिए होते तो मैं नहीं समझता था कि ये स्थिति जो 30 साल के बाद पहली बार हम देख रहे हैं इतना जो ड्राई हुआ है, उसका कारण यही है। तो सिंचाई विभाग के सूत्रों का कहना है कि पानी पर्याप्त है उनके पास इस बांध में। तो पानी पर्याप्त आपका स्टोर में है, लेकिन जहां पर हमारा इंटेक वेल है, जहां तक पानी आता था वो हमारा 2-2 किलोमीटर हम दूर हो गए। ये मान लिया जाए कि इंटेक वेल जो बना हुआ है वो शुरुआत से ही गलत बना है। बिल्कुल निश्चित है। जिस समय ये इंटेक वेल बनाया जा रहा था, उनको उस समय जहां पर गहराई थी, जहां ज्यादा स्रोत था, वहां ही बनाना था। पहली गलती तो उनने कर दी। 30 साल 25 साल पहले जिनने किया, ये वाला तो दूसरी बाद में बना हुआ जो इंटेक वेल जिस पे हम खड़े हुए हैं, मानता हूँ मैं, जिस समय के जनप्रतिनिधि हो चाहे इंजीनियर हो, उनकी कहीं ना कहीं इसमें तो अब हर धर्म था थी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आज भोग रहे हैं। कुछ कर्मचारियों से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि एलएनटी के पास पर्याप्त पानी है। अब एलएनटी क्या है, जब उनसे पूछा तो जो नल जल योजना है वो एलएनटी चला रही है, वहां पर्याप्त। तो क्या आगे भविष्य में हम अपना इंटेक वेल वहां बनाएंगे? अब जो तो गर्त में जब इंजीनियर को करेगा, अभी जो हमारा नया 52 करोड़ का आया शहर को पानी पिलाने, अब निश्चित हो गया है कि वो जहां पर एलएनटी लगाएं उससे और आगे जाके हम लगाएं, जिसमें और अभी एलएनटी का 15 दिन का पानी है। एलएनटी के पास ही 15 दिन का पानी है, वो भी कहीं ना कहीं से लिफ्ट करके उनको भी लाना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि हमको और नीचे पॉइंट में जाना पड़ेगा, वहां से पानी लेना ही पड़ेगा। जो समस्या शहर की है, और अगर एलएनटी के पास आज पानी है, 15 दिन बाद खत्म होगा। अब अल्टरनेट वो एक दिन दे रहे हैं, एक दिन शहर को, एक दिन गाँव को देंगे कल के बाद से, तो उससे तो हमारा चल जाएगा। लेकिन गाँव को भी पूरा पानी मिले, शहर को भी पूरा पानी मिले, क्यों हिस्सा हो, क्यों बंटवारा हो दो भाइयों में? दोनों भाई को भरपूर मिलना चाहिए। एक सोशल मीडिया पर एक ऑडियो बड़ा चल रहा है आपका, कि आप जिसमें कह रहे हैं कि पूरी जवाबदेही मुख्य अभियंता अशोक डहरिया की। निश्चित, मैंने उस समय बोला था कि अशोक डहरिया जी ने पानी क्यों बहा दिया। जो पानी हमारा परंपरागत 25-30 साल रहता था, इससे नीचे जो पानी गया है, तो हम तो मानेंगे सी जो हैं जिनके कहने पे पानी छोड़ा जाता है, तो उसके लिए तो मैं यही बोल सकता हूं कि उस समय तत्कालिक स्थिति इन्होंने बालाघाट को पानी देना चाहा गया, लेकिन हमारे लिए समस्या खड़ी है। अब लोगों का यह भी कहना है कि बालाघाट के जनप्रतिनिधि अशोक डहरिया जी के ऊपर बैठकर पानी ले जा रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि अशोक डहरिया जी के ऊपर बैठकर माचा गौरा से नहीं ला पा रहे हैं। नहीं, ये कहना गलत है। ना वहाँ के जनप्रतिनिधि, ना यहाँ के जनप्रतिनिधि, जो आवश्यकता के अनुसार था, बीच में पानी लाने की समस्या है। और हम तो चाहते हैं कि हमारे इस डैम में इतना पानी आए कि बालाघाट वालों को भरपूर पानी मिले। निश्चित हम एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारी भी ड्यूटी बनती है कि बालाघाट का किसान क्यों सूखा रहे, वहाँ की जनता क्यों प्यासी रहे, यहाँ भी पानी रहे, छिंदवाड़ा में भी रहे, तीनों में ताल में मिला के बराबर पानी मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। बबरिया से पानी की आपूर्ति क्यों नहीं आरंभ नहीं करें? उससे भी आज इन लोगों ने बोला है, थोड़ा नगर पालिका का लेट लतीफी थी, वहां भी लगा रहे हैं, लेकिन आप भी समझ रहे हैं 10 या 12 दिन ही उससे पानी हम शहर को दे सकते हैं। सबसे मेन बात है, हमारा मेडिकल कॉलेज भी प्रारंभ हो गया, वहां भी हमारे बच्चे जो वहां पर पढ़ रहे हैं उनको भी पानी आने देना है। 10-15 दिन तो कहीं से भी हम अल्टरनेट करके शहर को पानी पिला सकते हैं, लेकिन 2.5 से 3 महीने का जो समस्या है, उसको हमको हर हालत में पानी कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा, या फिर हमको लिफ्ट करने के लिए उतने नीचे जाना पड़ेगा। उतने नीचे अगर हम जाएंगे, आप देख रहे हो, तो हमको 1 महीने का समय लगेगा, जब तक शहर की बहुत स्थिति बिगड़ जाएगी। इसलिए तत्कालिक में सी साहब खड़े हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से रात में 11 बजे मेरी बात हुई, उनसे बात हुई, और उसके पहले हमारे मंत्री जी सबसे बात हुई, तो उसका एक डिसीजन आज मिला। सी साहब भी आज इस पार्ट पे आए, इन्होंने भी स्थल निरीक्षण किया है। तो मैं तो धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को दूंगा, मंत्री जी को दूंगा, और मैं चाहता हूं कि जिला कलेक्टर को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भी इसमें संज्ञान लिया, और मैं सी साहब को भी आज धन्यवाद देता हूं
कि आपने वास्तव में आके इस स्थान को देखा, समस्या को समझे। जो बात हम पहले ही से कह रहे हैं कि इसको हम लिफ्ट करके नहीं ला सकते, पानी हमारा बहुत नीचे चला गया और हमको पीने के लिए पानी चाहिए, सिंचाई के लिए नहीं। तो आज उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी गंभीरता को समझा और मैं इसलिए इनको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने भी इसको गंभीरता से लेके कल या परसों से हमारा जो पानी छूट जाएगा, लेकिन यहाँ आने में 1 हफ्ता का समय हम मानते हैं लगेगा। और ठेकेदार को भी धन्यवाद देता हूँ जिसका 2500 लाख का नुकसान होना, जिसने स्लैब डाल दिया, स्लैब डलना है, उनका काम रुकना है। कहीं ना कहीं इसने बहुत लोगों का नुकसान तो होना है, लेकिन उससे ज्यादा लोगों को फायदा होना। मान लिया जाए कि 2-3-4 दिन के अंदर समस्या आंशिक रूप से तो आंशिक रूप से उम्मीद है कि पहला पानी छूटेगा तो सीधा जो नदी है उससे यहाँ पर पानी पहले इसी जगह में खोद के ला लिया जाएगा, उसके बाद फिर डैम भरता रहेगा हमारा। लगभग 2-2.5 महीने का पानी इसमें आना, तो 15 दिन की पूरी प्रक्रिया कम से कम होगी। यहाँ जो सिल्ट दिख रही है, सिल्ट को नगर पालिका ने हटाया नहीं। अब जानते हैं नगर पालिका का नाम ही नगर पालिका होता है, नगर पालिका होता है। अब हमें क्या कर सकते हैं, उनको काम कितना करती है नगर पालिका आप समझते हो। लेकिन सिल्ट अभी बोला है, उनके यही खड़े हैं, वो कह रहे हैं हम 2 दिन में इसको हटा लेंगे और आने वाले समय हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी समय पे काम हो जाए। 3 दिन के बाद यहाँ पानी आ जाएगा, फिर सिल्ट को नहीं निकाला जा सकता। सिल्ट निकालने के बाद ही पानी यहाँ पर कम है, 1 मीटर खोदने के बाद ही पानी यहाँ नहीं लाया जा सकता। ये हमको स्पष्ट दिखता है। हम तो नॉन टेक्निकल तो सी साहब से निश्चित तौर पर बात करेंगे। 2-3 दिन और तो गंभीरता के साथ इस जल संकट में प्रशासन का साथ दें। 2-3 दिन में समस्या आंशिक तौर पर हल हो सकती है। पानी जब आए तो किसानों से भी निवेदन है, 15 दिन हमारा पानी इस डैम में आ रहा है, जब तक आप मोटरें न लगाएं, बिल्कुल आप पानी को ना रोकिए। जो पीने के लिए पानी है, खेती किसानी के लिए तो आपको बाद में मौका मिलेगा, पहले पीने का पानी की उपलब्ध कराएं। एक चीज और आपसे चाहेंगे कि आपके कार्यकाल में हो जाए, सिवनी की जल आवर्धन योजना पुख्ता बन जाए। जब भीम लखनवाड़ा से सप्लाई होती थी, दोनों समय सप्लाई होती थी, पानी की टंकी उस समय जनसंख्या कम थी। आज जो 2-2 हमारी चल रही है, तब भी अब जनसंख्या बढ़ रही है और अब जो एक नया 52 करोड़ की आई है, अब उसको हम चाहेंगे और विधिवत हो। लेकिन आपको जो बता देता हूँ, निरंतर ये प्रक्रिया है, जनसंख्या बढ़ेगी, समस्या आएगी। इसमें 25 और 30 साल के लिए ही गवर्नमेंट की योजना लागती है कि इसको करें। लेकिन जनसंख्या जिस तरीके से हमारा सिवनी डेवलप हो रहा है, कभी हम बालाघाट और छिंदवाड़ा का माहौल देखते थे, आज सिवनी काफी ऊंचाई में जा रहा है, सिवनी को मिल रहा है। इसके कारण भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हमारे सिवनी में बस रहे हैं। भले यहाँ पर वोटर कम है शहर में, लेकिन जनसंख्या बहुत अधिक है जो ग्रामीण क्षेत्रों से यहाँ के सिवनी बसने के कारण जो अधिभार बढ़ रहा है हमारा। तो निश्चित है कि आने वाले समय में कितनी योजना बनते जाए उसकी कमी होगी आने वाले समय में। और तो ये थे विधायक दिनेश राय, जिनके साथ हमने चर्चा की। उन्होंने सारी बातें खुल के कही, सारी बातें बताई और उनका कहना है कि 3 से 4 दिन के अंदर पानी सिवनी की जनता को मिलने लगेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जो बातें यहाँ हुई हैं अधिकारियों और विधायक सिवनी के बीच में, कहीं ना कहीं ये पूरी तरह सही सटीक साबित हों। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 701वें एपिसोड समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन, आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।